नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीचर विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, प्राइमरी टीचर का जो वैकेंसी है साथियों, बहुत बम्पर पदों पे नोटिफिकेशन निकल के जारी हो चुका है। प्यारे भाई बहन, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन बेसब्र से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे भैया, वो समय अब आ चुका है। चलिए एक एक लाइन को हम लोग देखेंगे भैया, आखिर कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन का क्या हाल चल रहा है भैया, पद में कितने बढ़ोतरी हो चुके हैं। इस बार की जो वैकेंसी है ना टीचर यूपी, साथियों टीचर के लिए यूपी प्राइमरी स्कूल के लिए भैया, तो इसमें आपको मैं बता दूं इतना धाकड़ इस बार बम्पर भर्ती आने वाली है 2026 में। और बस एक ही महीने में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स है भैया तैयार रखें, क्योंकि बाद में चल के आप डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाएंगे तो साथियों आपके फॉर्म भी नहीं भरा पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी प्राइमरी टीचर है ना। अगली भर्ती में साथियों कितने पद आएंगे, यानी कि 2026 में भैया कितने पद आएंगे, बस कुछ ही दिन बचे हैं इसमें। साथियों आपको बता दें कि जनवरी में आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा इसका फॉर्म भरना। तो आपको साथियों यहाँ पे पद में आप देख सकते हैं क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है भैया, कितना बम्पर वैकेंसी आ रही है भैया। टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है भैया, दो बताए जा रहे हैं, दो हिस्से में बताए जा रहे हैं कि 30,000 से 50,000 पद भैया यहाँ पे बताए जा रहे हैं। 30,000 से 50,000 पद, बहुत बड़ा बम्पर भर्ती होने वाली है। लेकिन उसके बाद भी नीचे भी कुछ बवाल चले हैं भैया, ये भी देख लीजिए आप, है ना। कुछ रिपोर्ट्स में साथियों 60,000 प्लस पद की भी साथियों संभावना बताई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है भैया कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताए जा रहे हैं कि नहीं भैया 30,000 नहीं भैया, 50,000 नहीं, बल्कि 60,000 प्लस पद आएंगे। 60,000 प्लस पद आएंगे, उसमें साथियों टीचर की वैकेंसी होगी, यूपी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी होगी। भैया कितना शानदार मौका है इस बार, अगर आप मौका गवा देंगे तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं पाएगा। अगर 60,000 में अगर आपका नाम नहीं आता है तो भैया आपके जो पढ़ने का अधिकार है ना नहीं हो सकता है, क्योंकि भैया 60,000 जो प्लस है ना पद, आप बहुत बम्पर बढ़ती होने वाली है भैया। हमें लगता है कि 30,000 भी नहीं आएगा, 50,000 नहीं, बल्कि 60,000 आएगा, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है भाई। चलिए अब आगे देखते हैं इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया, यहाँ पे कब आएगा वैकेंसी ये भी देख लेते हैं। बताया जा रहा है साथियों कि कब तक आ सकती है बढ़ती भैया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संभावना जनवरी और मार्च 2026। प्यारे दोस्त आपको बता दूं कि जनवरी में ही आएगा, और साथियों इसके फरवरी मार्च तक, साथियों जनवरी के बीच में आएगा, यानी कि जनवरी 10-15 जनवरी तक आएंगे साथियों इसके नोटिफिकेशन, और फरवरी मार्च तक जाके ख़त्म हो जाएंगे उसके फॉर्म भरने, है ना। तो उसका फार्म जब भरा जाएगा भैया तो मार्च से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बताया जा रहा है भैया कि जनवरी से मार्च तक, है ना। तो प्यारे दोस्त 2026 में बम्पर बढ़ती है प्राइमरी टीचर के लिए, तो आप तैयार रहे, अपना वैकेंसी का इंतज़ार जो कर रहे हैं भाई, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा होगा। सिलेक्शन लेने का एक बहुत रामबाण है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी का पद है भैया आप देख सकते हैं 60,000 प्लस है। चलिए आगे देखते हैं भैया इसका योग्यता क्या लगता है ना। इसमें बताया गया साथियों कि क्योंकि 25 में साथियों बड़ी प्राइमरी टीचर भर्ती नहीं आई है भैया, इस वजह से 60,000, इस वजह से साथियों आपको 60,000 प्लस पद देखने को मिल रहे हैं, है ना। यही बताया गया भैया कि कोई 2025 में बड़ी प्राइमरी टीचर भर्ती नहीं आई है, इस वजह से आपको बम्पर भर्ती देखने को मिल रहा है। तो भैया आपको क्या करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तैयारी बढ़ा देनी चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो भैया पेमेंट में भी इसका बहुत शानदार मौका मिलता है, और एकदम ज़बरदस्त होता है इसका पेमेंट भी। चलिए हम लोग देखते हैं भैया, यहाँ पे बताया गया है कि किसके लिए होगी भैया, यहाँ पे ये वैकेंसी किसके लिए होगी, तो प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 तक के भैया। आपको इसमें अगर आप सिलेक्शन लेंगे तो आप 1 से लेके 5 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, उनको पढ़ाएंगे प्राइमरी टीचर में, है ना। भैया ये बहुत बढ़िया मौका है, इस मौका को गंवाएं मत, नहीं तो भैया आप मतलब ऐसा हाथ से निकल जाएगा। तो ये बताया भैया कि प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से लेके 5 तक भैया होगा। 1 से लेके 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया बताया गया, इससे ज़्यादा नहीं, 6-7 नहीं, बल्कि 1 से लेके 5 तक, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए योग्यता भैया, योग्यता आमतौर पर कितना लगेगा, योग्यता आमतौर पर कितना लगेगा प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं योग्यता आमतौर पे बताया गया है आपको, है ना। 12वीं साथियों, आप 12वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपके DLDEI, और साथियों यहाँ पे ED BTC आपके होना चाहिए, है ना। आपके DEL और साथियों ED आपके होना चाहिए, और
प्लस में साथियों आपके पास BTC का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, तब जाके आप मतलब पात्रता हो पाएंगे। उसके बाद बताया गया साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं CTET आपके पास होना चाहिए, UPTET होना चाहिए साथियों आपके, या नया साथियों TET नियम जो लगा है उसको भी आपको पारित करना पड़ेगा। तो साथियों तब जाके योग्यता आप मतलब पात्रता हो पाएंगे, नहीं तो बाद में आपके जो फार्म भरे जाएंगे उसमें निकाल दिए जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों ये फार्म भरते समय ही चेक कर लिया जाता है, अगर आपके पास वो सब चीज़ें होती हैं तो बढ़िया है, नहीं है भैया तो कोई बात नहीं। चलिए आगे भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पे बताया गया साथियों कि यूपी प्राइमरी टीचर है ना, अगली भर्ती की साथियों एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट यानी कि आपके पास एज लिमिट क्या होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर ज़्यादा होगा तो नहीं कर पाएंगे, कम होगा तभी भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं भैया। यहाँ पे बताया गया है आपको, है ना, आयु सीमा एक्सपेक्टेड साथियों पिछले नियमों के अनुसार आपके क्या रहेंगे। तो भैया इसके लिए आयु सीमा आपको न्यूनतम आयु आपके 21 वर्ष लगता है, न्यूनतम आयु आपके 21 वर्ष लगते हैं प्यारे दोस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया साथियों अधिकतम आयु आपके 40 वर्ष लगते हैं, अधिकतम आयु आपके 40 वर्ष लगते हैं प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपको बताया गया। चलिए आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कुछ बातों को भैया, यहाँ पे कुछ बातों को बताया गया है कि आयु की गणना आमतौर पर साथियों 1 जुलाई भर्ती वर्ष के आधार पर की जाती है। 1 जुलाई भैया 1 जुलाई भर्ती वर्ष के आधार पर की जाती है, इस बात को याद रखिएगा प्यारे दोस्त। एज लिमिट के हिसाब बताए गए हैं इसमें एक एक करके, इसमें ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा साथियों ज़्यादा होगा, है ना। आपको जितना कहा गया है उतना ही आपको एज होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कुछ और भी बातों को, चलिए हम लोग देख लेते हैं प्यारे दोस्त। इसमें यह भी बताया गया है कि आरक्षण के अनुसार आयु में छूट क्या होगा, आरक्षण के अनुसार आयु में छूट क्या होगा प्यारे दोस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे भाई, SC ST OBC प्लस साथियों आपके 5 वर्ष को छूट मिल जाएगा, है ना। SC ST OBC वालों को भैया प्लस में 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा, यानी कि आपकी 18 से 40 है, 18 से 40 है तो 18 से 45 हो जाएगा, 18 से 45 हो जाएगा इस तरीके से। अब आएगा साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है PWD, है ना, दिव्यांग साथियों। साथियों इनको साथियों क्या मिलेगा आपको, 18 से ये है साथियों तो आपको क्या हो जाएगा 18 से 40, है ना, तो आपके 18 से 55 हो जाएंगे, 18 से 55 हो जाएंगे प्यारे दोस्त। यहाँ 18 से 55 वर्ष तक का भी इसमें जो होते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया साथियों, जहाँ पे बताया गया आपको एक्स सर्विसमैन सरकारी नियम अनुसार ये लागू होते हैं भैया। तो आपके हर वैकेंसी में जो नियम लगते हैं वो लागू होंगे और इसमें भी लागू होते रहेंगे भैया। यहाँ पे आपके पेमेंट की बात किया जाए, पेमेंट की बात किया जाए, चलिए साथियों यहाँ पे हमको बता दें कि कुल इन हेल्ड सैलरी लगभग भैया आपको कितना मिलेगा इस प्राइमरी टीचर में जो वैकेंसी आ रही है भैया। तो इसमें साथियों बताया गया है आपके कि 45,000 से लेके 50,000 प्रति माह आपके, है ना। शहर पोस्टिंग और साथियों DA के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है भैया, DA के अनुसार यानी कि जहाँ स्थिति जैसी है उसके हिसाब से आपके ऊपर नीचे पेमेंट हो सकते हैं। अब भैया ऐसे तो आपके प्राइमरी टीचर में आपके गांव में ही पोस्टिंग होता है, बाहर नहीं होता है। तो भैया जहाँ की स्थिति जैसी होती है पेमेंट वैसा ही करके दिया जाता है। प्यारे दोस्त आपको पूरा फुल डिटेल्स के साथ पता चल गया होगा आप प्राइमरी टीचर के हिसाब क्या है साथियों और कब वैकेंसी आएंगे, पूरा डिटेल्स मिल चुका होगा। प्यारे दोस्त अभी तक आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे दोस्त चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।